दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो चीन का घमंड है उसको हमारे देश के व्यापारी मिल करके और जनता मिल करके अब तोड़ने जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना। और ये बात है कि 2021 दिसंबर तक चाइना को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है और उस भरपाई को भुगतना पड़ेगा चाइना को। कैट है उसने ये ऐलान किया है और आज से ही उसका बहुत बड़े जोरों पर अभियान चालू होगा कि जिसके पास जो सामान है वो सामान को बेचेगा और उसके बाद नया कोई सामान नहीं मंगाएगा। इससे अब चाइना को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि चाइना ने जितना बड़ा साम्राज्य बनाया है वो भारत के अंदर रह करके बनाया है और भारत से ही इतने बड़े व्यापार करने के बाद, यहाँ से इतना मोटा पैसा कमाने के बाद भारत को ही आंख दिखाने लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स पेपर है उसमें ये दावा करता है कि भारत कभी भी चाइना की चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकता। तो अब उसकी चुनौती को कैट ने सिर माथे लिया है और कैट ने उस चुनौती को दिखाने की एक चेतावनी भी दी है कि हम इस साल 2021 दिसंबर तक 1.5 लाख करोड़ तक का घाटा चाइना को पहुंचा देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और ये दूसरी बात यह है कि अब देश की जनता को उस चुनौती का सामना भी करना चाहिए। अगर उसने ये चुनौती दी है कि भारत है जो उसके घर घर में जो प्रोडक्ट जा चुके हैं उनका बहिष्कार नहीं कर सकता। तो जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब अनाज ख़त्म हो गया था तो उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था कि एक समय खाना खाइए। तो उस समय देश की जनता ने आह्वान को सिर माथे पर रख करके एक समय खाना खाया था और जो देश के अंदर अनाज का जो टूट पड़ी थी वो पूरी हो चुकी थी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर के रूप में अब कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो भी सामने आ गए हैं और व्यापारियों ने एक मुहिम छेड़ दी है जो आज से पूरे देश में लागू की जाएगी कि जिसके पास जो सामान है उसको सेल करेगा पर न्यू परचेजिंग नहीं करेगा। ये छोटे व्यापारियों का कहना है। बड़े व्यापारियों का कहना है कुछ अलग है, उनकी स्ट्रेटजी भी कुछ अलग है। उन्होंने ये कहा है कि अगर डिमांड में सामान होगा, डिमांड में चीज़ें होंगी तो वो हमें तो परचेज़ करनी पड़ेंगी, परंतु उन परचेज़ को कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े व्यापारियों का दुख है उस दुख को हमारे देश की जनता को भली भांति जान लेना चाहिए। अगर देश के अंदर डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी तो बड़े व्यापारी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जिस तरीके से छोटे व्यापारियों ने तो पूरा कदम उठा दिया है और पूरा कदम उठाने के बाद पूरे देश के अंदर अब जैसा कि देखने को मिला है कि कई जगह तो चाइनीज़ मोबाइलों को तोड़ फोड़ करके उस आह्वान का एक पूरा रूप दिखाने को मिला है और पूरे देश के अंदर अब चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकॉट करने की पूरी मुहिम चला दी गई है। अब इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि जब देश की सीमा पर अगर चाइना हमें आंख दिखाए, और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बैठ के टेबल पे बात करेंगे, टिक फॉर टैट से हम काम चलाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। टेबल पे बैठ के जो बात करनी है टेबल पे बैठ के करो, आंखों में आंखें डाल के बात की जाएंगी। सम्मान को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो बिल्कुल झुकने का कोई नाम नहीं होगा। तो ये नया भारत है, 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। देश की सेना के अंदर जो मनोबल बढ़ा है और देश की सेना के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के कारण ही बढ़ा है। और जब कमांडर और जब सेना आपस में बैठ करके जब चाइना की सेना से बात करती है तो आंखों में आंखें डाल के ही बात करती है, सम्मान से बात करती है, सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देने की बात करती है। एक समय डोकलाम वाला था तो उस समय भी यही कहानी थी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है वो बैकफुट पे आई थी और चाइना को कहीं ना कहीं उसी चीज़ से बढ़ावा भी मिला था। और दूसरी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार में डोकलाम पर भी बात की गई तो उस समय भी राहुल गांधी चाइना के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर के मिलते हैं और उनसे क्या बात करते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी कहते थे कांग्रेस अभी मिले हैं, कभी कहते थे कि नहीं मिले हैं।
तो अब ये देश का जो गौरव है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और सेना का सम्मान बिल्कुल नीचे नहीं होने देने की बात नरेंद्र मोदी जी कई बार कर चुके हैं। इंडिया की सेना ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है और चाइना की जो सेना है वो 2.5 किलोमीटर पीछे चली गई है और कहीं ना कहीं जो भारत की सीमा पर जो सेना थी तो वहाँ से भी कुछ लोग कम कर लिए हैं, क्योंकि बात अगर बनती है बैठ करके और बातचीत से अगर कोई सुलह होती है तो उसमें यही होता है कि थोड़ा आप नप जाइए, थोड़ा आप नप जाइए, बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का जो मीडिया है, मीडिया ट्रायल तो ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल अभी फाइट हो जाएगी, अभी सब कुछ हो जाएगा। सेना ने छोटे से रूप में एक बात कही थी कि आप जिस तरीके से ट्रायल कर रहे हैं उसको ना करके और मुद्दे को गरमाए नहीं। ये देश दो देशों की सीमा का मामला है, दो भाइयों के घर का मामला नहीं है। ये नोएडा दिल्ली के बॉर्डर का मामला नहीं है कि नोएडा के डीएम ने नोएडा बॉर्डर बंद कर दिए तो दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए। तो ये वाले बॉर्डर नहीं है, ये दो देशों की सीमा का जोड़ने का एक बॉर्डर है। यहाँ पर सोच समझ कर सेना ने भी कहा है कि मीडिया ट्रायल करो, परंतु इतने हद तक मत जाओ, मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो चाइना की अगुवाई में पूरे चादर बिछा करके चाटुकारिता शुरू कर दी थी। ये एक माहौल है, जब देश के गौरव की बात आती है तो देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए और देश के सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए। उस समय वो लोग ऐसे हैं कि उनके साथ खड़े होते हैं। जो आपने सुना था घर का भेदी लंका ढाए, जो विभीषण की कहानी थी वही आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जयचंद्र और विभीषण जैसे लोग हैं, ये मानना पड़ेगा। वही लोग जाकर के चाइना से मिलते हैं, चाइना को अपनी कमजोरी भी बताते हैं और उसके बाद तभी वो आंख दिखाता है। परंतु अब कमजोरी नहीं बता पाते हैं तो अब ये दिखाते हैं कि 56 इंच का सीना है और वो टिट फॉर टैट की बात करता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है और सम्मान की बात अगर आएगी तो बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं है। तो अब ये इस तरह का देश का प्रधानमंत्री है, अब ये वहाँ पर चुगली भी नहीं कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो ये देश के सामने इस तरह की एक सशक्त, मजबूत और सम्मान की बात खड़ी होती है। अब उसी की कड़ी में जो देश की जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी जिम्मा संभाला है। अब देश की जनता से हमारा भी आह्वान है कि अगर तुम्हारे लिए देश का प्रधानमंत्री गौरव और सम्मान को नीचे नहीं झुकने दे रहा है तो आपको भी जो चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। और उनकी कड़ी में कड़ी जो आज के व्यापारी हैं उन्होंने 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है, तो उस लिस्ट के साथ आप भी जुड़ जाइए और ऐसी चाइना के प्रोडक्टों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए जो आपकी ज़रूरत में शामिल होती हैं, उनको बाहर कीजिए। और आत्मनिर्भर भारत की जो बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कही है उस पर अमल कीजिए। और जो चाइना के पेपर ग्लोबल टाइम्स ने जो चुनौती दी है इंडिया को, उसका मुंह तोड़ जवाब अब भारत की जनता को देना होगा। चाहे अब कैट है, उसने पूरा भूमिका बना चुकी है और आज से पूरे देश के अंदर एक अभियान चालू हो जाएगा चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना। तो कहीं ना कहीं जब चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार होगा तो अब जो 1.5 लाख करोड़ का जो घाटा चाइना को झेलना पड़ेगा उससे कहीं ना कहीं चाइना भी बौखला जाएगा। परंतु यहाँ पर यह है कि जो टारगेट 1.5 लाख करोड़ का अगर कैट लेती है तो कहीं ना कहीं इंडिया की जनता को वो डबल कर देना चाहिए, 1 साल के अंदर 3000 करोड़ का कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको अपने मोबाइल्स के अंदर से चाइनीज़ प्रोडक्टों को निकाल देना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चलिए अब फ़ोन है, फ़ोन का सब्सिट्यूट नहीं है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई खाने की चीज़ है या टूथपेस्ट है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने जब एक कड़ी जोड़ी है तो उस कड़ी में आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप उस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं तो जो आज से अभियान
चालू हो रहा है, तो उस अभियान की एक कड़ी से जुड़ करके एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जे देश के सम्मान और गौरव को आत्मनिर्भर करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, अपने पैसा अपने देश में रखने के लिए, तो आपको आगे बढ़ कर के आना होगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही चीज़ें खरीदी जाएं, और जो सबसे पहले कह दो कि हमें स्वदेशी चीज़ ही चाहिए, स्वदेशी ही लेकर के आएँ, तो आपको वो लिस्ट है 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो भी आज सभी के सामने आ जाएगी। और जो व्यापारी हैं उन्होंने आज से जिम्मा संभाल लिया है कि जो प्रोडक्ट उनके पास हैं चाइना के, उन्हीं को सेल करेंगे। उसके बाद कोई भी सामान चाइना से नहीं मंगाएंगे। 1 साल के अंदर इतना बड़ा घाटा हो जाएगा कि चाइना बौखला जाएगा, और जो आंखें दिखाता है वो नीचे आंखें करके भारत से बात करेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक में है, फिर उसके बाद मोबाइल्स में हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बगैर इंडिया रह नहीं सकता, उसकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए बड़े व्यापारियों को भी निकल के आना चाहिए। जब चाइना बना सकता है तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता है? तो इंडिया के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको उसमें मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देनी चाहिए, और उसको काम करके अपने देश के अंदर आत्मनिर्भर बना करके, जिस तरीके से चाइना से भी बहुत सारी कंपनियां हैं वो इंडिया में भागने की कोशिश कर रही हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं देश का गौरव और देश के अंदर जो निवेश होगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, पैसा भी अपने देश के अंदर लगेगा, तो कहीं ना कहीं देश का सम्मान और आगे बढ़ेगा। और चाइना इस चीज़ को लेकर के बौखलाया हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।